मोहम्मद बुलंदतर सलवार। एक ही कज़ादार से फर्दन फर्दन दरखास्त है कि जिस हस्ती का जिक्र है उसकी अजमत का वास्ता सब आगे आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर आके किबला के कलाम से मुस्तफीद हो सके। कल मैं बात कर रहा था कि पाको हिंद में और मैं समझता हूँ मैंने या हुसैन से मातम देखा दुनिया में और जगह भी, लेकिन एक धरती है बिलखुसूस जिसको इराक कहते हैं, वहाँ मेरे मौला का मातम जो है बिलखुसूस खून का पुरसा जो है, कमा का पुरसा जब इराकी करता है तो वो सिर्फ हैदर हैदर से करता है। तो कोई तो वजह है कि आज भी वो उस चीज को कायम किए हुए है कि दुश्मनाने हुसैन पे, दुश्मनाने अली को वो उसके कानों में ये आवाज पहुंचाता रहे। तलवारें नंगी हाथ में होती हैं, शबे आशूर सिर्फ सलामी देते हैं, जंगी ताशे बज रहे होते हैं और सिर्फ आवाज हैदर हैदर की होती है। दूसरा ये कि मैं तकरीबन साल होने को है, मैंने एक तो कल बात की थी कि किबला का सब लोगों को ख्वाहिश है कि हम किबला को पढ़वाएं, इस वज़ादारी में हिस्सा डालें। तो मैंने कहा कारोबार में शराकत होती है तो इसमें भी शराकत कर लो, 4 शरीक बन जाओ, 5वां मैं हूँ। तारीख लेना, किबला से वक्त लेना मेरी जिम्मेदारी। वो हुआ ये कि वो एक साहब ने आज कॉल कर लिया, उन्होंने मुझे 50% की पार्टनरशिप ऑफर की। मैं कहने में 5वां शरीक हूँ, लेकिन एक हस्ती है जो मुझे बहुत प्यारी है, इस दर की कसम, पता नहीं क्यों साल से उसके पीछे लगा हूं मेरे से शराकत करने। मेरी वहां पे बहुत ड्यूटी है और ड्यूटी अगर करनी है तो मैंने खड़े होकर करनी है। इसलिए साजिद ये मेरे साथ करबला में भी ड्यूटी करता है, शाम में भी करता है। यहाँ जो आपको लंगर भी मिल रहा है उसके लिए मैंने कराची से वो पकाने वाले आए हैं जो शाम और करबला में साल में 3-3, 4-4 ड्यूटियां देते हैं, वरना गुजरा वाले से लेके उकाड़ा तक क्या पकाने वाला कोई नहीं, पागल हम। और मैंने नाम कल ले देना है जिस हस्ती से मैं मिन्नत अरला कर रहा हूं कि मेरे मान जाओ। और मैंने अशरा भी जो रखना है, किबला से भी बात हो गई हुई है, और अशरा भी जो है हुसैनी कैंप की सबसे बड़ी मुजाहिदा जिसका नाम सकीना है, और उसमें अगर कोई बोले तो सुल्तानुल उलमा ही उस पर खिताब फरमा सकते हैं। आपने सिर्फ उसको इतना ही सुना कि उसने शिमर से तमाचे। तीसरा दस्तबस्ता गुजारिश है कि हम इस यकीन से इस दर पे आते हैं कि हमारे आने से पहले मासूमिन खुद आ जाते हैं। क्यों? जिसका जिक्र है, जिसके फजाइल के लिए सफेदा बिछाई गई है, जिसके भाई के पुरसे के लिए, उसकी करबला में बड़ी हसरत थी। जब शोर उठता था कि वो 9 लाख का कर लश्कर, 5 लाख का, 10 लाख का, 50,000 का आया, वो हसरत से भाई से पूछती थी तेरा कोई नहीं। और जब भाई ने बुलाया तो सिर्फ एक हबीब बुलाया, सिर्फ शोर याद रखना ये हबीब नाम क्यों था उसका। जैसे उसने आजादारी रखी है ना और उसकी बुनियाद रखी है, उसने अपने आने वाले फर्जंद के लिए एक आर्मी एकेडमी तैयार की है और उसने ये तहिया किया हुआ है कि जब ये मेरा फर्जंद आएगा तो फिर सिर्फ इसी के लश्कर आएंगे। तो वो यहाँ रोते हुए आते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, हम कोशिश करके रोते हैं, लेकिन जब मसाइब आते हैं तो उनकी चीखें निकली होती हैं। तो थोड़ा सा तहम्मुल किया करो, मजलिस खत्म होने के बाद एकदम निकलने की जरूरत नहीं। किबला को जैसे आप आते वक्त ताज़ीम देते हैं, जाते वक्त किबला को जाने दें। साजिद नोहा पड़ेगा, हम सब मातम करेंगे। उस मातम के बाद आज लाहौर की कदीमी संगत मातमदारी करेगी। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस चीज़ को, इन अकायद को रखें, क्योंकि यही अकायद हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए और इन्हीं अकायद को पीछे छोड़ने की वजह से जो नुकसान हमारे आज़ादारी में हो रहे हैं वो मैं फिर कल बोलूँगा।
कल किबला ने मलकुल मौत के मुताल्लिक बात की थी, तो मैंने कहा था मैं कल आपको बताऊंगा। आज तक किसी और ने नहीं, किसी गैर के मेंबर ने नहीं, मलऊन ने हमारा मेंबर इस्तेमाल करते हुए हमें गलत अकायद पहुंचाए। इसी मेंबर से आपने बेबहा सुना है कि वो आया, उन्हें दखल बात किया। तीसरी दफा सरकार फरमाते बेटी ये तेरा मुकाम है कि ये तो कहीं जगह जाता है तो वो इजाजत ही नहीं लेता। इससे हम एकदम बड़े खुश हो गए कि इतनी अजमत बीबी की। सुन ना, हम बहुत नशे में आ गए कि बीबी की इतनी अजमत, और उसी की आड़ में उसने ये बता दिया कि जिस तरह तेरी मेरी रूह कब्ज होती है ऐसे तेरे मेरे रसूल की भी होती है। दूसरा वाकया, सरकार इमाम हसन नाना की गोद में बैठे हैं, कुछ खजूरें आती हैं, सरकार खजूर लेने लगते हैं, नाना मुंह से निकाल देता है। अजमत बता दी सादात की कि सदका हराम है, साथ में बता दिया कि तेरे मेरे बच्चे की तरह इनकी भी परवरिश होती है। इन चीजों को, और ये चीजें उस वक्त हुई हैं कि जब सुल्तान उलमा जैसे आलमों को हमने सुना तो अकायद के और इनके दरवाजे खुले। और आइंदा ऐसा कोई पढ़े तो उठ के बोलो। ऐसे बेबहा वाकयात हैं। कल किबला ने एक वाकये की तरफ ली थी कि उन्होंने तारीख को इस तरह मरतब किया है कि जब करबला काफिला कैद होके आया है तो उसमें भी आपने सुना है कि ऊपर से छतों से खजूरें फेंकी गई, बच्चों ने उठाई और बीबी ने मना की, सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं इनके हाथ रस्से में नहीं बंधे थे। इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा थोड़ा आपसे दरखास्त करता रहता हूँ। और आखिरी दफा फिर उस शरीक से बात कर रहा हूँ जिसको मैंने शरीक की दावत दी है। अगर कल इस वक्त नंबर के आने तक मुझसे बात नहीं की, नाम भी लूंगा और किसी और को दावत भी दूंगा, तो मैंने वो अशरा कराम है। और हर साल की तरह 15 शाबान का जो अशरा है, अपना मजलिस है, इस साल वो 14 को शबे 15 को ठीक 9 बजे किबला यहाँ मेंबर पे होंगे इंशाल्लाह। 14 शाबान शबे 15। और इसके बाद खाली मेंबर से नहीं, यहाँ तो लोग बोलते तबर्रा क्या, यहाँ तो मालिकों के फजाइल भी कुछ ऐसे हैं जो मेंबर से नहीं पढ़े जा सकते। और उस सिलसिले में एक और अशरे का एहतमाम हो रहा है, उसका भी कल ऐलान करूंगा। नारे हैदरी, तो जो है बात शुरू की जाए। सूरह शुअरा से का तिलावत करने लगा हूँ। सुनिए, लोहे दिल पे लिखिए, वसूल कीजिए। वसूल हो जाए तो वसूली की रसीद मेंबर तक भिजवाइए। इज़्न आदा रब्बुका मूसा अनित्वल कौम ज़ालिमीन कौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून व यज़ीक़ु सदरी व ला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून व लहुम अलय्य ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून क़ाल कल्ला फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन फ़ातिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन अनरसिल माअना बनी इसराईल। याद कर, इस नहव में कलमाए तज़क्कुर है, और ये वहां बोला जाता है जहां कोई वाकया याद दिलाना हो। याद करे मेरे रसूल, जब तेरे रब ने मूसा को निदा दी। मैंने कह दिया है और तुम्हारे सरों से गुजर गया है, बात हजारों साल पहले की हो रही है, और अल्लाह कह रहा है याद कर।
ठीक है ना? जो यहाँ होगा आप उसे हफ्ते बाद कहेंगे ना, याद कर जो वजनफर ने फुला मजलिस पढ़ी थी, जो आया ही नहीं उसको क्या याद कराओगे? पिछले माले वाला बोले पढ़ेंगे बात। जब तेरे रब ने मूसा को निदा दी, क्या अनिल कौम ज़ालिमीन, ज़ालिमीन की कौम के पास जा। कौन सी कौम? फिरौन, फिरौन की कौम के पास। अला यत्तकूं, क्या वो डरते नहीं? उन्हें अभी तक डर नहीं हुआ? जागना जहां भी बैठे हो, कुरान पढ़ रहा हूँ, आयत है रिवायत नहीं। काला रब्बे अखाफु अन युकज़्ज़िबून, पालने वाले मुझे खौफ है मुझे झुठला देंगे। नबी है, रसूल है, साहिब कलमा है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, उलुल आज़म है, कहता है मुझे खौफ है मुझे झुठला देंगे। और देर में दूसरी अपने उज़्र बता रहे थे भाई मूसा, यज़ीक़ु सदरी, मेरा सीना तंग है, वला यंतलिक़ु लिसानी, मेरी ज़बान में रवानी नहीं है। आयत समझोगे तो जो मैंने मजलिस पढ़नी है वो समझ में आएगी। हाँ, और अगर ये सर से गुजर गई तो पूरी मजलिस सर से गुजर गई। सीना तंग, ज़बान नहीं चलती। फारसिल इला हारून, ये रिसालत हारून के जिम्मे लगा। क्या और वजह सरदार साहब, लहुम अलैया ज़ंबुन, मैं उनकी नजर में मुजरिम हूं, मैंने उनका बंदा मारा हुआ है। फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मुझे कहीं कत्ल न कर दे। हाँ, ये सारी तनकी है, याद रखना, मैंने वापस आना है। पहला खौफ क्या कि मुझे झुठला देंगे, मेरा सीना तंग है, मेरी ज़बान में रवानी नहीं है। ये हारून को रिसालत दे दे, मुझे डर है मुझे कत्ल न कर दें। काला कल्ला, अल्लाह का हरगिज़ नहीं, कोई नहीं कत्ल कर सकेगा तुम्हें, चल हारून को भी साथ ले ले। फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना माअकुम मुस्तमिऊन, हमारी आयतें लेके जा, हम भी सुनने वाले हैं। इन्ना माको, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मुस्तमिऊन, सुन भी रहे हैं। सर उठाना, फाते या फिरौन, दोनों जाओ फिरौन के पास। फकूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, और दोनों उससे कहना। अब मैं यहाँ देर भाई शरा नहीं करूंगा, तो देखता हूं कि कौन तर्जुमे में मेरा साथी है और किसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। फकूला इन्ना रसूलो रब्बिल आलमीन, और दोनों कहना कि हम अल्लाह का रसूल है। अल्लाह के रसूल नहीं, कमर दे दी, तर्जुमा खत्म हो गया। और इसी की रोशनी में मैंने चंद बातें करनी है। बैठे हो या चले गए हो? मूसा से अल्लाह कह रहा है, ज़ालिमीन की कौम तक जाओ। ज़ैनब से हुसैन कह रहा है, ज़ालिम के दरबार तक जाओ।
उसे कहने वाला खुदा, इसे कहने वाला बंदा है। और हुसैन अब अल्लाह उस दरबार में भेज रहा है जहां उसकी कौम के लाखों बंदे मौजूद हैं। हुसैन बहन को वहां भेज रहा है जहां हिमायती कोई नहीं। और पिछड़े वाले वालों बल्ले बल्ले ये बात है, वहां जी वहां लाखों हिमायती, अदर में यहाँ नसीर शाह एक भी नहीं। और यजीद फिरौन से बड़ा जालिम, फिरौन ने मूसा के कत्ल का फतवा नहीं दिया, इस हरामी ने सज्जाद के कत्ल का फतवा दिया। और यही मैं नहीं कह रहा, तेरे मौला जब उसने कहा ना ये क्यों जिंदा है हुसैन का बेटा, इसको भी मारो, सैयद सज्जाद मुस्कुराए, फरमाया मैं तेरे कत्ल का हुक्म दे रहा हूं, तू हंस रहा है। फरमाया दो दरबारों का फर्क हंसने पे मजबूर कर रहा है। फिरौन के दरबार में मूसा और हारून के बारे में पूछा गया क्या करें, आलू अर्जिह व अखाहु, सबने सलाह दी इन्हें शहर बदर कर दो, मुल्क बदर कर दो। फरमाया क्योंकि फिरौन और उसके दरबारी हलाली थे चाहे मुशरिक थे। मुझे जुमला याद आ गया, एक अहले सुन्नत आलिम का जुमला। और ज़हीर भाई जब जिंदगी में पहली बार पढ़ा मुझे उस आलिम पे इतना प्यार आया कि मिलता तो माथा चूम लेता। और वो नस्साबा है, उलमा की किस्में हैं, कुछ मुफस्सिर होते हैं, कुछ मुहद्दिस होते हैं, कुछ मुतकल्लिम होते हैं। और नस्साबा उस आलिम को कहते हैं जो शजरों पे तहकीक करते हैं। वो कहता है करबला में हुसैन से जो लड़ने आया मुझे जितने नाम मिले मैंने एक एक के शजरे खंगाले, मुझे एक भी हलाली नजर नहीं आया। सुनी दोस्तों बात क्या पल्ले पड़ी, हुसैन के बेटे ने दरबार यजीद में फतवा दे दिया कि मुशरिक हलाली हो सकता है, हमारा दुश्मन कलमा भी पढ़ता हो तो हलाली नहीं। कलीम को खान साहब क्या डर है, मुझे छुटला देंगे। पर्देदार शदीद से कह रही है कुदरत है तो मेरी बात छुटला। जाने मैंने क्या कर दिया, खुदा जाने किसके सर से इतना यकीन है अपनी दलीलों पर। कज़्ज़बनी इन बंदा तक दे रो, अगर कुदरत है झुटला है।
मूसा कह रहे मेरा सीना तंग है, बीबी कह रही है सदरी जरहा, मेरा सीना जख्मी है। हाँ, फिर भी बोल रही है। वो कह रहा है ला यंतकिल लिसानी, मेरी जबान चलती नहीं, इसके मुंह में अली की जबान है। अब पता नहीं खरीदार कितने हैं, बिगार वाले कितने हैं, फर्क समझ में आ रहा है? उलुल आज़म नबी है, रसूल की बेटी की बराबरी नहीं कर रहा। मेरी बात है, रसूल की बेटी की बराबरी नहीं कर रहा। रसूल के बेटों की बराबरी कौन करेगा? रसूल के भाई की बराबरी कौन करेगा? अखाफो ऐ यक़्तलून, मुझे डर है कि मुझे कत्ल न कर दें। मौलिक का कलम सही ज़ैदी छुपा ही नहीं सका जुमलों को। यजीद मलून ने जब कहा ना कि सज्जाद को कत्ल कर दो, अलकत नफ्सा अला जसदी, इमाम पे अपने आप को गिरा दिया। फरमाया मेरे होते किसकी मजाल। एक को अपने कत्ल होने का डर, ये हुज्जत को कत्ल से बचा रही है। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, देखो बड़ी बढ़िया किताब है कि वजह क्या थी। चलते चलते इशारतन एक तोहफा है, खुलाबास अगर संभाला जाए तो। मैंने तहकीक की कि वजह क्या थी। इमाम तो सईद सज्जाद थे, फिर सरकार बाकर थे। असरार इमामत, बहन को तफवीज करके गया हुसैन। हाँ, एक नहीं सैकड़ों किताबों में दिखाऊं यही जवाब है। सौनन अलल इमामत, इमामत की हिफाजत के लिए। इमाम की नहीं, इमामत की हिफाजत। अब सरकार बाकर के बाद कितने इमाम आने हैं? 7। तो मुहाफिज भी किसी ऐसे को होना चाहिए जिसकी हुकूमत 7 के अदद पर हो। जो नहीं पहुंचे सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा। नहीं, अगर कुछ तो पहुंच ही गए हैं, चेहरे बता रहे हैं, तो फिर एक दफा और भी साल मिला के देता हूं। 7 इमाम थे बाकी हैं। तो जिसकी हुकूमत 7 के अदद पर हो, जे के अदद 7, बीबी के नाम का आगाज हर्फ जे से है ना, इसके अदद 7। इस तरह भी हुकूमत। अब्बास के अदद निकाल, ऐन के 70, बे के 2, अलिफ का 1, सीन के 60, 133, 1 3 4 3 7 अब्बास में हुकूमत। अपने वक्त के अली पे हुकूमत। हाँ, उलमा ने जाहिर भाई अब हाँ जी, उलमा ने बाब बांधे हैं कि
क्योंकि शब आशूर की अल्लाह ने जो कुरान में कसम खाई है वो यूं खाई है, वल्लैल इज़ा यस्र। यस्र इसका मादा सैर है। उलमा कहते हैं रात की सैर को मेराज कहते हैं। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्द। मेरे बीबी पे बोलना है इसलिए तशरीह का मेरे पास वक्त नहीं, तो कहते हैं मानना पड़ेगा कि शब आशूर भी शब मेराज है। फर्क इतना है, उस मेराज में मोहम्मद मुस्तफ़ा था, पर्दे में अली मुर्तजा था, यानी उस मेराज के मोहम्मद और अली ये थे। करबला के मेराज का मोहम्मद हुसैन, अली, अब्बास। इस महल्ले पे मुझे अभी तसल्ली नहीं हो रही। हाँ ठीक है, चलो हाथ ही उठा दिया करो भाई। ये मौजूआत बच्चों के खेल है, आलिम कुछ मौजूआत है। मेरा कोई कमाल नहीं, एक मजलिस से जात पे पढ़नी पड़ जाए पसीने आ जाते हैं बड़े बड़ों को। हाँ, मैं भी इब्राहिम अब्बास क्या पढ़ सकता हूँ जब तक वो अता ना करें। हाँ, कहता है बस ये पता होना चाहिए इल्म कहाँ पटता है, बांटता कौन है, मांगने का अंदाज क्या होना चाहिए। हाँ, तो समझ आए, एहलियत तो पहली शर्त है ना। चले तो नहीं गए ना, 7 इमामतों की हिफाजत। जाओ हमारी आयात लेकर, आने वाले किसी मजलिस में बताऊंगा कि ये जो जा रही है फिरौन से बड़े जालिम दरबार में, इसके साथ क्या क्या आयतें थी। हाँ, अभी 10% खरीदार हैं इस बात के। हाँ, जब 60% महसूस हुए जी, फिर बताऊंगा कि क्या क्या आयतें थी इस मुखद्दरा के पास, इस मखदूमा के पास। अब अल्लाह कह क्या रहा है, इस पे गौर करना है। जाने वाले कितने हैं? 2, हजरत मूसा और तुम्हें एक लफ्ज बोलने में तकलीफ होती है और मुझे कहते हो पढ़े जाओ। हजरत मूसा और, हाँ, बोलने से बात जल्दी समझ में आती है। और सीगा आगे तस्निया का भी है, यानी सारे तस्निया है। फाते या फिरौना, दोनों जाओ फिरौन के पास। फकूला, दोनों कहना। आगे भी तो यही कहता, हम दोनों रसूल हैं। दोनों कहना, हम अल्लाह का रसूल है। इसलिए कहता हूँ कुरान पे गौर फिक्र किया करो। हिदायतों के लिए नहीं आया, हिदायतों के लिए आया है। अल्लाह तेरी तिलावत नहीं सुनना चाहता, बड़ा सुरीला होगा तू। अल्लाह अपनी 14 ज़बानों से कुरान सुन चुका है और किसी से सुनना चाहता है। खजूर के साथ वाले ठीक है भाई? हाँ, यही है ना कुरान की तफसीर। तो भाई कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। तो क्यों अल्लाह कह रहा है, कह दो कि हम दोनों अल्लाह का रसूल हैं, यानी हम दोनों एक रसूल हैं। बताना चाहता है अल्लाह, बज़ाहिर 2 नजर आते हैं, हकीकत में 2 हैं। और
किसी जबान ने कभी कहा था या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। समझ में आ रही भाई जाने? तेरी मेरी मिसाल वही है जो मूसा और हारून की है, बज़ाहिर दो है, हकीकत में एक है। और तू कैसा शिया है? शिया के घर पैदा हो जाने का नाम शियत नहीं होता। तो अच्छे तो फिरौन के दरबार वाले जादूगर समझदार निकले, हालांकि वो कह रहे हैं हम एक हैं। लेकिन कलमा पढ़ते हो कहते आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। गवाही पहले अल्लाह की दी, फिर मूसा की दी, फिर हारून की दी। दिल चाहे। और जो कमर लेती मैं समझाना चाहता हूं अपने सामीन को, और जिस मंजिल पे जिस दर्जे तक, जिस जीने तक पहुंचाना चाहता हूं, शेख पर मुबद्दत खोल के रखना बताना। अब देखें, इसी मोहम्मद मुस्तफा अली मर्तज़ा बज़ाहिर दो हैं, हकीकत में एक है। अब मैं सिर्फ इसी पर ही आयतें पढ़ना शुरू कर दूंगा, रात खत्म हो जाएगी कि आयत में बज़ाहिर बात लगता है जैसे एक ही है दो। सूरह अनफाल में अफ़इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर मेरा रसूल मर जाए या कत्ल हो जाए। अल्लाह को पता नहीं था कि रसूल को मौत आएगी या कत्ल। या तो वो करता है जिसे पता ही ना हो। जब कुरान के वारिसों से पूछा गया तो उन्होंने कहा अल्लाह कहना ये चाहता है फ़इन मात मोहम्मद को तेरा अली, रसूल मर जाए, अली कत्ल हो जाए। दरमियान में अल्लाह ने अत्फ़ का फर्क नहीं रखा। सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, दरूद पढ़ो और तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। कुरान के वारिस कहते हैं सल्लु अलन नबी व अलैहि व सल्लिमु अलियन तस्लीमा, दरूद मोहम्मद और उसकी आल पे पढ़ो, अली को मानो जैसा कि मानने का हक है। इसी तरह फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक, ऐ रसूल अल्लाह की सबील में जिहाद कर और सिवाय तेरे नफ्स के और किसी को तकलीफ नहीं दी गई। एक साहिब ने सरकार सादिक से कहा कि रसूल पर हुक्म था लड़ने का, रसूल तो खुद किसी जंग में लड़ा नहीं। फरमाया जो उसकी जगह लड़ता रहा वो कौन था? नफ्से रसूल ही तो था, वो दूसरा मोहम्मद ही तो था। अब लाहौर वालों का जनवर कहना ये चाहता है जिम्मेदारी हुसैन की थी, तौहीद बचा के दे, यजीद के नरखरे में हाथ डाल के उससे शिकस्त तस्लीम करवाए, खुद करबला सो गया, जिसे भेज रहा है या फतवा दो हुसैन ने काम अधूरा छोड़ा, वरना मानना पड़ेगा देखने में दो है, हकीकत में दो है।
हुसैन है। और अगर कोई जाहिल कहे एक तो मर्द है दूसरी पर्दादार है, हुसैन जाहिर है, हुसैनियत पर्देदार होती है। समझ में आ रही है? हाँ जी, वही तो है। बल्कि मैं भाई देखे लफ्ज होते हैं दो, इस इल्मी इस्तिलाहात हैं, मैं वो मतलब है कि हम आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता। एक होती है हकीकत, एक होती है रकीकत। यानी हकीकत की जमा हकायक, रकीकत की रकायक। रूह का ताल्लुक रकायक से है, इनके हकायक उससे आगे है। सिर्फ रकीका एक नहीं, हकीकत भी एक है। जी, और इस पर मेरे पास इतनी दलीलें हैं कि इतनी, हाँ हाँ, इकट्ठी करते करते थक जाएगा, समेटते समेटते थक जाएगा। दोनों एक हकीकत, एक शय। इस बीबी पर मैंने जो भी बोला है वो पहले सुना हुआ है। तो ये तो हाँ, मनसब का जो तकाजा है, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कम से कम मेरे कागज पर नमक हरामी का लफ्ज़ ना लिखा है। अपनी तरफ से अपनी सी कोशिश मैं करता हूँ जी। दोनों एक हकीकत है। और देखो, ये फिर एक इल्मी लतीफ़ा है जो तुम्हारी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए पेश कर रहे हैं। मैं लफ्ज़ बोलूँगा, सारे जानते हो। ताक, आगे शाबाश, ताक जुफ्त। डर क्यों रहे हो? जुर्माना लग रहा है। ताक जुफ्त, इसको अरबी में पता है क्या कहते हैं? ताक को कहते हैं फर्द, जुफ्त को कहते हैं ज़ौज। ताक शुरू होता है फे से, फर्द। जुफ्त होता है शुरू जे से, ज़ौज। यकताई पे माँ का कब्जा। मेरी बात, यकताई पे माँ का कब्जा और जुफ्त पे बेटी का कब्जा। इसलिए देखो, वल फजर वाली औलना अश्र वशफ़े वल वतर। फजर की कसम, 10 रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम। ये बात जी, यानी हुसैन और ज़ैनब को 2 भी गिनता है। एक भी गिनता है। कुछ बताने को दिल चाह रहा है कि उसका ताल्लुक से बनता है भी नहीं भी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। मैंने तुम्हें ईमान से, जो मेरे मतलब है कि बाकायदा सामीन है, वो गवाही दे मिंबर को गवाह बना के, कि मैंने तुम्हें 85 ऐसे तोहफे दिए। और फिर भी लोग फोन कर करके मेरा कान खाते हैं, तशरीह क्या है? मैंने कहा फिर तशरीह बतानी है तो फिर वो पर्दा रखूं ही क्यों? फिर तेरी जगह वो काम मैं खुद क्यों ना कर लूं? है कि जो इतना कर ही नहीं सकता। अब देखें, यासीन कुरान का दिल है और रसूल ने यही कहा है कि यासीन अल्बुल कुरान। सूरह यासीन नहीं कहा रसूल ने, यासीन। सर से गुजर गई है। यासीन कल्बुल
कुरान। और किसको अल्लाह कह रहा है यासीन? जिसको कह रहा है वही दिल है कुरान का। ये ऐसी सूरत है ज़हीर भाई कि जिसमें सारे हुरूफ तहज्जी मिलते हैं, अलिफ से ये तक, एक भी मिस नहीं। इस सूरत का ये एजाज है। बड़ी बड़ी सूरतों में कहीं 1, 2, 4 मिस हो जाते हैं, इसमें कोई नहीं हुआ। और गो कि इसका ताल्लुक उस बात से है नहीं जो मैं करने लगा हूं, लेकिन बताता चलूं। कुरान में 2 आयतें ऐसी हैं आयतें, एक आयत है, एक अलग दूसरी और जगह, कि उसमें अलिफ से ये तक सारे हर्फ हैं। जिसको यो पता लग जाए वो इसमें आज़म नहीं ढूंढेगा। अच्छा, अब ऐसा है, मैं हुरूफ मुक़त्ताआत में से 2 पढ़ूंगा मुक़त्ते, और तुम्हें समझ लग जाएगी क्या है। काफ, हा, या, ऐन, सा। सूरह मरियम है, हा, मीम, ऐन, सीन, काफ। क्या है ये? अब जहां काफ है या ऐन स्वाद है, वहां आगे अल्लाह बात कहते हैं, जिक्रो रहमते रब्बे का अब्दहु ज़करिया। ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने अब्द ज़करिया पर की। चाहिए रहमत थी, हुई ज़करिया पर। चाहिए रे थी, हुई जे पर। तुम्हारी जबान में ज़हीर भाई इससे बड़ी टिप कोई नहीं हो सकती जो मैं अपने सामने को देने लगा हूं। काफा या ऐन साद 5 हर्फ, हामीम ऐन सीन खाफ 5 हर्फ। कुरान में 5 आयतें ऐसी हैं जो पहले काफा या ऐन साद वाले हर्फों से शुरू होती हैं और हामीम ऐन सीन काफ वाले हर्फों पे खत्म होती हैं। मसलन एक आयत ऐसी है जो लंबे वाले किताब वाले काफ से शुरू होती है और जीम वाली हे पे खत्म होती है। दूसरी आयत है जो हिलाल वाली हे से शुरू होती है और मीम पे खत्म होती है। तीसरी आयत या से शुरू होती है, ऐन पे खत्म होती है। चौथी आयत ऐन से शुरू होती है, सीन पे खत्म होती है। 5वीं आयत साद से शुरू होती है, 2 नुक्ते वाले काफ पे खत्म होती है और उन्हीं 5 आयतों में ज़ैनब मौजूद है। मैंने कह दिया है रास्ते के पड़े हुए रोड़े नहीं है भाई, है? अच्छा, मैं सईद भाई ये नहीं कहता कि कोई और इसमें नहीं है 14 इसमें। इन 5 आयतों में 14 है। किसी के नाम का 1 हर्फ है, किसी के 2 हर्फ है। ये वाहिद हस्ती है जिसके नाम के 4 हर्फ है। ये नून बेन आयतों में है। बस वो 5 आयतें बीबी के नाम के अदद के तहत पढ़ लो, जो चाहो हो जाए। और मिंबर से कह रहा हूं कि गजनफर ने उसे पढ़ के खुदा से न कभी सोना मांगा, न चांदी, न रुपया, न पैसा। जब मांगा इल्म मांगा, जब मांगा इल्म। तो अब मैं किसी सपेरे को बुलाऊं? थक गए तो बस काफी है। जाओ दोनों एक। आओ एक वक्त याद दिलाते चलो, दोनों एक। इसी को ज़हन में रखना है।
जो भी मेरे सामने बैठे हैं, शिया अपनी पसंद के आलम से पूछें, बिरादरान अहले सुन्नत अपनी मर्जी के आलम से पूछें, क्योंकि तरफैन की किताबों में मिलेगा। ये परसों जिसका जश्न होगा वो आया कहाँ, उतरा कहाँ, कहाँ कहाँ? नहीं, खामोश तो ऐसे हो गए जैसे नौज बिल्ला किसी मंदिर में उतरा हो। कोई अल्लाह के घर पे उतरा है तो छाती फैला के जवाब देना। गुजर गया, 14 का दिन गुजर गया, 15 का दिन गुजर गया, 16 को हुक्म खुदा हुआ रसूल को। मेरे अभी किस इंतजार में है? अर्शी अली ने फर्शी अली भेजना था, भेज दिया। तुझसे बढ़ के अली के मिजाज को कौन जानता है? तू कयामत तक न गया, वो खुद नहीं आएगा। खुद जाके ला, फिर आएगा। अब लफ्ज ये है, पहले सुना होगा आपने, लेकिन इसके पीछे जो इल्लत है वो आज गज़नफर बताएगा। लफ्ज ये है, लम यफ्तह ऐनैहि हत्ता जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथे दिन रसूल आए, और जब तक खान साहब रसूल नहीं आए, अली ने आंखें नहीं खोली। अब ये वाकई छप गए हैं। बगार रकमी पहले वो जाहिर करो, खयानत ही होती। भाई क्यों बंद थी आंखें? काबे में बुत थे। है तेरी तहकीक पर, तो है इस इल्म पर। ठहरेंगे, साबित कर किसी दौर में काबे के अंदर बुत का एक रेजा, ये मुतासिब और मुनखिर मुनकर मुअर्रिख के कलम की साजिश है। काबे की चाबी तो बनी हाशिम के पास, किसकी जरूरत है बेदरक के अंदर? से तो फिर किसी के हिंदू के घर से बुत निकल आए तो इतराज क्या है? अल्लाह इब्राहिम से कहे तहिर बैतिया, मेरे घर को ताहिर रखना, और वो बुतों और बुत तो रिज से हैं। ये सिर्फ मशकूक शजरे वाले मुअर्रिख ने लिखा ताकि अली के शरफ पे धब्बा लगे। उस मकान में आया जहां बुत थे, कोई बुत वुत नहीं थे। जान के आंखें बंद की कि अल्लाह का कुर्ब छोड़ के आया हूं, चाहे अल्लाह के घर में हूं, पहली नजर मोहम्मद के चेहरे पे डालूंगा।
होनी चाहिए। तो तुम भी जिसको वजहुल्लाह मानते हो इबादत में इस चीज को पेश नजर रखा करो। और यहाँ ज़हीर भाई रसूल ने मुस्कुरा के अली का माथा चूम के कहा, खस्सस्तनी बिन नज़र, तूने मुझे मखसूस रखा कि पहले मोहम्मद का चेहरा देखूंगा। चेहरे से आबरू होती है, तूने मेरे चेहरे की आबरू की, मैंने अपनी आबरू फातिमा तुझे दी। अच्छा नहीं, इसमें एक और राज है। हाँ, तुम्हारा इस्तेकाक बनता नहीं है, थोड़े लोगों का इस्तेकाक बनता है, उनकी वजह से सारे सुन रहे हो। एक और राज था, इसी में वहदत का इशारा है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, हालांकि काबे में आया है, अगर आंखें खोल भी लेता बैतुल्लाह की दीवारें नजर आती है, लेकिन उसे देखना का वारा नहीं किया जब तक रसूल का चेहरा नहीं देखा। और यही राज भाई भाई वो जो महमूद रामी हाथी अबरह लाया था, आया ध्यान में? क्या करने आया था अबरह? काबा गिराने, अल्लाह तुम्हारा भला करे। हाथी सैकड़ों थे, सबसे बड़ा हाथी सफेद रंग का था। नापे होती है ना, ये जो दांत लंबे वाले हाथी के, इस पर करोड़ों रुपए के जवाहरात चढ़वाए हुए थे। वकाना यफ्तखिरु बिही अलल मुलूक, और बादशाहों पे फख्र करता था कि इतना कीमती है मोती, और जिस मकान को टक्कर मारता था वो गिर जाता था। और प्यारा इतना था, और चूंकि जवाहरात चढ़े हुए थे अपने खीमे के दरवाजे पे बंधवाता था। सरकार अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, इत्तेफाकन उस वक्त उसने अपने खीमे का पर्दा उठवाया हुआ था नजारे के लिए। देखा एक नूरानी चेहरे वाला आ रहा है। वह जब हाथी के सामने आया, साजदा लहुल फील, हाथी सजदे में गिर पड़ा। क्या किया हाथी ने? सजदा, साजदा लहू, अब्दुल मुत्तलिब के सजदे में गिर पड़ा। अबरा चपोए, हाथी मेरा, पाला हुआ मेरा, सिखाया हुआ मेरा, सिखाया हुआ मेरा, मुझे तो कभी सजदा नहीं किया। हाँ, मैं बस इसी की जमीन में एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। सरकार अब्दुल मुत्तलिब करीब आए, पाँव की ठोकर से कहा सर उठा, फिर या महमूद हल तालमो लिमाजा जे, तुम जानता है तुझे क्यों लाए हैं? जे तुम बेकाले याहदिमु बैतुल्लाह अंदा फाइलुन जालेगा, ये अल्लाह के घर को तेरे जरिए गिराना चाहते हैं, गिराएगा? काला मेरा से ही वाह भी कर दी, नारा भी लगा दिया, लेकिन मेरी उंगली पकड़ो ना जरा, रवेश इदराक पे आओ। बगाने को अपने मोहल्ले को जगाना है, जरा जुमला देने लगाओ, सर उठाना। अब राह क्या करने आया था? काबा गिराने। तो ज़हीर भाई, आसान तरीका ये नहीं था कि ये हाथी जो ही आया था, आते ही एक सजदा करता काबे को, मसला ही हल हो जाता। थके हुए को नहीं सुना सकता। ये मेरी मदद नहीं है कि तुम सोते रहो और मैं सुनाता रहूं। हाँ, तलब के मुताबिक अब रसद होगी। वो गिरा अल्लाह के घर को रहा है तो काबे को सजदा कर देता। अब रहमन को पता चल जाता कि इस मकान की अजमत क्या है। सजदा नहीं कर रहा, अब्दुल मुत्तलिब का कर रहा है। और ये तो गजनफर जानता है ना कि मेरा वक्त कितना लगा है इस तहकीक में, इस जस्तजू में कि वजह क्या थी। मुझे जवाब ये मिला कि वजह ये थी, उस वक्त काबा काबा था, किबला नहीं था।
सजदा किया, नबी और अली का नूर इसकी सल्ब में था। और जहां नबी अली हूं जानवर सजदा करे, तू अली को नमाज से बाहर करे। दोनों हाथ बुलंद कर पंजा खोल ले और जोड़ा नारा ना मारे, सरकार मारे। तो हाथ बुलंद करके पंजा खोल के हकदा इमाम नारे। हर बंदा समझे पर ये सर उठाना, अंदर वाले जो खड़े हो, जो बाहर हो, जो स्क्रीन के सामने हो, क्यों आंखें बंद रखी अली ने। अब देखें हम किबला रुख क्यों नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने जिहाद बनाई। वजहुल्लाह का सबसे पस्त रुख काबा है। इसीलिए अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। ये वसल से भी मुश्तक है, यानी बंदा और खुदा वासिल होते, एक हो जाते हैं। बंदे का चेहरा अल्लाह के चेहरे की तरफ हुआ, एक हो गए। अली ने आंखें बंद रखी, जो ही मोहम्मद आए अली ने आंखें खोल के बता दिया, हम रूबरू होके एक हो गए। यानी पहले मां का चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया, बैतुल्लाह की दीवारें भी देखना नहीं भाई, वहदत का सबूत देना था कि हम एक हैं। अगर यही बैठा है, इन ज़ैनबल कुबरा लम तफ्ता ऐनैहा हत्ता जाओ अबू अब्दुल्लाह हुसैन, जब तक हुसैन नहीं आया दुनिया में ज़ैनब ने भी आंखें नहीं खोली। अली ने आंखें नहीं खोली जब तक रसूल नहीं आए, बीबी ने आंखें नहीं खोली जब तक हुसैन नहीं आए। अब हालांकि बीबी के लिए तो ये नहीं था कि नौज बिल्ला पुत्र थे, सामने बतूल थी, सामने अली था। अल्लाह जाने यारों मैं जंगल में बढ़ रहा हूँ या अब यहाँ बुत दिखाओ ना, यहाँ तो मासूम खड़े हैं सारे, मसला इस वक्त खड़े, आंखें क्यों बंद है? बताना चाहती है वो आएगा, उसका चेहरा देख के बता दूंगी हम एक हैं। सलामती के लिए खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ये कौम के पास एक हीरा है। वो बंदा जो लम्हा साहब की कदर नहीं पहचानता और उस पर सर पे लानत। अली
इन्हें भी एक होने का सबूत देना था, और ये तो आई इस्मत कदे में है, बल्कि जलसाए इस्मत की सिदारत करने वाली की आगोश में आई है, फिर भी आंखें बंद हैं। हुसैन आए तो खोलो ताकि जमाना समझावे के। अब जिसको मेरी पढ़ी हुई पहली मजालिस याद है, इसी मिंबर से तुम्हें बताया, रवेश थी तस्लीम शाह बीबी की। फरार साहब आलमाना जमानत से कह रहा हूँ, इज्जत हैदर की कसम, चादर ज़हरा की कसम, अपनी तरफ से कहूँ रसूल की सिफारिश और शफात से महरूम हो जाऊं। इससे बड़ी कोई बात दुआ दे सकता है अपने आप को मिंबर पर? अभी कह रहे इलाही की बिजली गिरे मुझ पर, अगर अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वरना शक करने वाला अपने अब्बा का नाम मजलिस के बाद मुझे बता के जाएगा। मैंने बीबी के बारे में यही पढ़ा है, काना इला तहय्यत लिस्सलात कानत तब्दो बिन नज़र इला वजह अबी अब्दुल्ला सुम्मा तब्दो बिस्सलात। जब भी ज़ैनब कभी नमाज पढ़ती, मुसल्ले पे आके तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाती, हुसैन का चेहरा देखती, फिर अल्लाह तस्लीम शाह सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं है सिर्फ, अली की बेटी है, शरीकतुल हुसैन है, मासूमा मुतलका है, जिसका कौल फेल हुज्जत है शियों पर। हमें हकीकत किबला की खबर दे रही है ज़ैनब। जी बता रही है जमाने को कि हकीकत किबला क्या है, हैं? और फिर नमाज में बंदा खुदा से रूबरू होता है, ये पहले हुसैन से रूबरू होती था, कह गया और मुझे कुछ नहीं कहना। बता रही है जमाने को, पैकर तौहीद का दूसरा नाम हुसैन है। समझ में आ रही मेरी बात में? हाँ तो ना, चलो अगर इस बीबी के बारे में कोई बकवास कर भी दे तो हुसैन पे तो वाजिब था ना, रोक देता, हुज्जत था कि बहना ऐसे ना किया कर, अल्लाह की नमाज है। पहले मुझ में नजर डालती है, फिर अल्लाह अकबर कहती है। मालूम होता है बचपन 2 साल फर्क है ना उम्र का। 6 साल का हुसैन था, 4 साल की ये बीबी थी। जब रसूल सजदे में था, हुसैन ऊपर बैठा था। देख चुकी थी जब नाना के सजदे के पर्दे में हुसैन है।
मैं भी ना क्या कर यार जरा नहीं बोलता ना मैं की करा जे बैठे हो आयो ऐसे के रास्ते इस मखदूमा दा जिक्र हो रहा गाजी दी मुर्शिदादी दी अजमत ते शक करन वाले ते लाना मादरो पिदर ते लाना बोलन वाले ते लाना हर जाके भूल जाओ ना ते भी लाना समझ में आ रही है मेरी बात? ये सिर्फ प्यार नहीं, इस घर के हर फर्द के हर अमल हर फेल के पीछे कोई मसलहत है। हाँ, और सोचते रहना इसको जिसके पल्ले जो है और जितना है। हाँ, फिर तेरी मेरी इबादत क्या बेचती है, तेरी मेरी नमाजों की हकीकत क्या है? समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, यहाँ जो मोहल्ले में नमाज की नमाज जिसके लिए रुक जाए, नमाज पढ़ाने वाले का सजदा जिसके लिए रुक जाए, और अच्छा चलिए मैं अगर रोकने लगा था यहाँ, हाँ आज की 65% मजलिस मैंने अपनी तरफ से पढ़ी है, ये हकदार नहीं थे, ये 35% के हकदार थे, 65% मेरी तरफ से है। यहाँ रोकने लगा था अगर जो एक जुमला कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी देख भाई एक गलत फहमी होती है, मैं जो उसको दूर करना। आमतौर पर यही कह दिया जाता है कि नवासा पुश्त पे था, नाना सजदा में था। पहले तो ये लफ्ज कहना ही गलत है, रसूल सजदे में था, हुसैन पुश्त पर था। यहाँ रिश्तेदारियाँ कैसी? साबित करना है कि हम 100% खरीदार, तो दोनों हाथ बुलंद करो, वहां से लेके जाओ और पंजा खोलो, हकदार इमाम नारे। खुदा की हुज्जतों के यहाँ रिश्तेदारियां नहीं होती। अच्छा, आमतौर पे देख भाई शहीद भाई ये पढ़ने वाले काशिफ कहते हैं कि जिब्रील रसूल के कान में कहता रहा कि जब तक हुसैन न उतरे सर नहीं उठाना, जब तक हुसैन न उतरे। पहले तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे ये दिखाओ किस किताब में है ये जुमला कि जिब्रील कहता रहा। हमेशा कहते हो कितना हवाला नहीं देते, आगे दो हां कितना हवाला नहीं देते। आज तुसी तो करने वाले दा लाना इमाम नारे फिर क्या बोलेंगे? मुझे सही ज़हनी ये पता है कि गज़नफर से हवाले शिया ज्यादा मांगते हैं। ये कुछ अरसे से मैंने जान के छोड़ा है और कई दफा तो मैं बता चुका हूँ, उन खतीबों की वजह से छोड़ा है जो मुझे मेरे सामने सुना के कहते हैं हमारी मेहनत मुलादा की। मुझे ये एतराज नहीं कि पढ़ते क्यों है, पढ़े, मौला का जिक्र है, मिशन है, फैले, चलो मेरा नाम नहीं लेते, अपना तो न ले। इसलिए फिर मैं कहता हूँ ठीक है तुम्हारी मेहनत है तो ढूंढो कहाँ है। हाँ मेरा ख्याल है तेरी नहीं है, ठीक है मेरा टाइम पूरा ऊपर हो गया 5 मिनट। तो आज ये सजा मिलेगी तो कल चीज जिब्रील की ये मजाल नहीं कि वो मेरे नबी के सजदे में दाखिल हो जाए।
बेशक अभी 5 दिन में तुम्हारे शहर में हूं ना, बिरादरान अहले सुन्नत भी अपने उलमा से कल पूछ के आना कि क्या हमारी किताबों में भी ये हदीस रसूल की है या नहीं कि ली अल्लाह वक्त ला यासुन फी मलकुल मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। रसूल कहते मेरे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे वक्त बने हुए हैं जिसमें ना कोई मलक मुकर्रब दाखिल हो सकता है, ना कोई नबी मुरसल दाखिल हो सकता है। तक आ सकता है जब तक चेहरा रिसालत सामने है, सजदे में नहीं आ सकता। क्यों? आओ आयत पढ़ता हूं, सूरह अलक, कौन सा सूरा? पहली वही इकरा से शुरू हुई, खत्म कहां हो रही है? 2 लफ्जों की आयत है, वो है 2 लफ्ज, आखिरी जो आयत है 2 लफ्ज, लेकिन मैं इकट्ठे पढ़ूं तो हम सब पे सजदा वाजिब हो जाएगा, इसलिए एक पढ़ूंगा फिर तर्जुमा करूंगा फिर एक फिर तर्जुमा। अल्लाह कह रहा है वस्जुद, ऐ मेरे हबीब सजदा कर। सिला क्या मिलेगा? वक्त तरे मुझसे बिला फसल हो जा। समझ में आ रही है बात? अंदर वालों बाहर वालों खड़े हुए, कुरान कह रहा है कि सजदा कर मुझसे बिला फसल हो जा। आयत ने बताया कि मेरा नबी सजदे में अल्लाह से बिला फसल होता है। हुसैन पुश्त पर है, जिब्रील नहीं, अल्लाह कह रहा है जब तक हुसैन ना उतरे, जब तक पता चले तो भाग तो नहीं गया। बस एक फिक्र कहना है मुझे, ना कहता ये जो शहीद भाई ने तुम्हें उठाया है इसका सिला देने के लिए जुमला कह रहा हूँ। जिब्रील नहीं कह रहा था, जिब्रील की तो मजाल ही नहीं कि मेरे रसूल के सज्जे में छांक भी सके। बेज़बानी से कह रहा है जब तक हुसैन ना उतरे, जब तक हुसैन ना उतरे। अब शिया सुन्नी दोस्तों, एक सवाल मेरा भी है, रसूल क्या कर रहे थे? सज्जे में चुप करके पड़े थे? बोलो ना यार, क्या कह रहे थे? माशाअल्लाह सारे पढ़े लिखे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। और अल्लाह क्या कह रहा था? जब तक हुसैन ना उतरे फैसला नहीं हुआ लाहौर वालों, नमाज में नबी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह हुसैन हुसैन कर रहा है। लब्बैक
लग रहा है अल्लाह। और यही कुछ अपने अमल से हमें बीवी बताती है, कानत तबदो बिन नजर इला वजह अबी अब्दुल्लाह, पहले हुसैन का चेहरा देखती है। बता रही है मैं दूसरा हुसैन हूं। मैंने कह दिया और पता नहीं तुम्हारे सरों से गुजर गया। ज़ैनब बता रही है मैं दूसरा हुसैन हूं, जब मेरी नमाज के आगाज में हुसैन है। जो कुछ दर्स इस जात पाक ने दिए हैं ना, इसके 1000वें हिस्से को भी जमानत समझ ले मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, तो तुम्हें खुदा की धरती पर एक भी हुसैन का मुनकर नजर ना आए। हाँ? और देख लो बेटे किस फर्श पे हो, फर्श अज़ा पर, ठीक है ना। पहली मजलिस में लफ्ज़ अज़ा पर मैंने कुछ बात की थी, अगर वो याद है। इस अज़ा की बुनियाद किसने रखी? हालांकि बहुत बड़े अज़ादार का नाम है, अज़ादारी से भी बड़ा अज़ादार है सैयद सज्जाद, लेकिन ये सज्जाद से भी बड़ी अज़ा। मैंने कह दिया कुछ चीखें निकली हैं, कुछ हाथ सीने पे आए। अल्लाह, और कुछ नजरें से मुझे देख रही हैं। मेरे पास दलील है। सज्जाद ने हुसैन पर रोना शुरू किया 61 हिजरी से, बाबा की शहादत के बाद। ये जिस दिन से दुनिया में आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पढ़ो किताबें, करो तहकीक। आई वो बकत बुकान आलिया, ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कोई अज़ादार सोचे ये कोई नई बात तो नहीं, हर बच्चा आते हुए रोता है। सिर्फ रोती, मैं पढ़ता क्यों, साथ कुछ कह रही थी, वाह मजलूमा, वाह हुसैना, वाह गुरबता। अल्लाह अकबर। लाहौर के सैयदों उम्मतियों, 1450 साल बाद गजनफर से सुनकर तुम्हारी धाड़े निकल गई। मां के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। बिलादशवी बतूल के कलेजे में छुरी फिरी, पहले बड़ी कोशिश की चुप कराने की, चुप नहीं हुई। बाबा को बुलाया, बाबा आया तो हसन भी था, आया तो हुसैन भी है। ये आते ही वाह हुसैन वाह बता। रसूल पहले तो रोए, फिर गहवारे के करीब आए, झुकते गए, बिला तशबीह सर चूमा, पूरी जमानत से कह रहा हूं। और फरमा उसको थी या उम्मल मसाइब, अभी 5 मिनट नहीं हुए आए हुए, नाना से खिताब मिल रहा है, आए उम्मल मसाइब खामोश हो जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए मुसीबतों के मां चुप हो जाओ। किताबें बताती है गिरिया बढ़ गया, रसूल हट गए, बेटा मुझसे खामोशी, अली को बुलाओ। खैबर शिकन आया, झुके, बिला तशबीह कलाइयां चूमी। उसको थी या उम्मल मेहन, ऐ दुखों की मां खामोश हो जा। लाहौर वालों गिरिया बढ़ गया, तेरा मौला हसन आया,
उसको थी या काबा तलदाया, ओ दर्दों का काबा, ओ मुसीबतों का काबा, चुप हो जा। गिरिया पड़ गया। जो लफ्ज मैंने पढ़े, गहवारे की डोरें पकड़ के बतूल ने रोना शुरू किया, चौखट पकड़ के हसन ने रोना शुरू किया, कोने में रसूल ने रोना शुरू किया, सहन में चल के कमर थाम के खैबर शिकन ने रोना शुरू किया, जिसके सीने में पत्थर नहीं पहुंचते। अचानक 2 साल की उम्र में हुसैन दाखिल हुआ, देखा नाना रो रहा है, बाबा ने कमर पकड़ी है, माँ ने गहवारे की डोरें थामी हुई है, हसन ने दहलीज थामी हुई है। अम्मा फिजा खैरियत है? आज ये सारे शहंशाह रो क्यों रहे हैं? फिजा ने मुंह पीट के कहा, मेरी बीनाई ना होती, मैं अत्थी होती, ये मंजर न देखती। जब से तेरी शरीका आई है रोए जा रही है, किसी से चुप नहीं होती। फिक्रा समझोगे? हुसैन ने रो के कहा, अम्मा फिजा जरा देख, कोई मुल्क के रिसालत का बादशाह, कोई किश्वर विलायत का ताजदार, कोई इकरीम इस्मत की मलका, कोई मुल्क इमामत का शहजादा, ये सारे बादशाह हैं। बादशाहों को क्या खबर मजलूमों को कैसे जब कराई जाती है। अब करबला का मजलूम आ गया है, अब मैं जानू मेरी मजलूमों बहन जाने। मैं देखता हूँ ज़ैनब कैसे खामोश है। छोड़ देता, मगर अगले साल उसी को रोना है जो होगा। कहा ये तो सारे बादशाह हैं। मजलूमों को खामोश कराने के तरीके मजलूमों को आते हैं। गहवारे के करीब आया, बिला तशबीह, पंजों पे उठे हुसैन, झुके, उख्ती उसको थी, बहना चुप हो जाओ। जो पढ़े हुए लफ्ज हैं, न गिरिया रुका, न बंद आंखें खुली। उख्ता उसको थी, हाँ ना हुसैन हूं, बहना चुप हो जा, मैं हुसैन हूं। अभी भी गिरिया नहीं रुका, तेवर बदले। मैं कह रहा हूं, न तेरी बंद आंख खुलती है, न तेरा रोना रुकता है। लगता है तेरी मेरी हिस्सेदारी कोई नहीं। लाहौर वालों, अल्लाह जाने इसमें बात क्या थी। अचानक रोना भी रुक गया, बंद आंखें भी खुल गई। कहा, आज हिस्सेदारी का ताना देकर तूने ज़ैनब की बंद आंखें खुलाई, करबला में नेज़े पे मैं भी आंखें बंद नहीं करने दूंगी। फिर शाम तक मुझे भी नंगे सर देखना होगा, मुझे शराबी के दरबार में देखना होगा, मुझे बाजार में पत्थर खाते देखना होगा, मेरी दरबार की पेशी देख। हुसैन